दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि ईरान में एक तो उनका जो मिलिट्री की बिल्डिंग है उसमें आग लगती है। ईरान शांत रहता है, अचानक से खबर आती है कि वहां पर एक तेल का वेयर हाउस है, वहां धमाका हुआ। जैसे ये खबर सामने आई वैसे मस्कट में जो मीटिंग चल रही थी वो बर्खास्त कर दी जाती है। ईरान के विदेश मंत्री वापस लौटे और उन्होंने ईरान लौटते ही बड़ी धमकी अमेरिका को दे दी। जहां एक तरफ अमेरिका कह रहा है सब कुछ ठीक ठाक है, वहीं ईरान के विदेश मंत्री जिनके नेतृत्व में ये बातचीत हो रही थी, डील की बातचीत हो रही थी, उन्होंने अमेरिका को धमकी दी। फौरन ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हुआ वो दिखाऊंगा। 20,000 मिसाइलें अलग से तैनात की गई और तो और हालत यह हो गई कि अमेरिका के CIA के बड़े अधिकारी ने कह दिया कि हम ईरान की मिसाइलों के सामने अपने युद्धपोत को खड़ा करने लायक नहीं है। जी हां, यह अमेरिका के CIA खुफिया विभाग के एक अधिकारी का बयान है। यही नहीं, इजराइल ने भी कहा कि हमारे पास कोई ऐसी अत्याधुनिक मिसाइल नहीं है जो ईरान की मिसाइलों का सामना कर सके, वो एक झटके में पूरे इजराइल को बर्बाद कर देगा। कहां से खबर निकली, इजराइल का कबूलनामा दिखाऊंगा और दिखाऊंगा जैसे ही ये छिटपटाहट महसूस हुई कि ईरान कुछ बड़ा कर सकता है, अमेरिका ने वापस तुरंत अपने 2 बड़े जहाज बुला लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 48 घंटे भारी है क्या? 24 से 48 घंटे, क्योंकि अब ईरान आग बबूला है। इससे पहले भी 7 जगहों पर धमाका, IRGC के कमांडर की हत्या की कोशिश। पहले भी यह कहना कि IRGC के कमांडर्स को टारगेट करो, खamenei साहब के लोकेशन पर हमला करो, बहुत सारी बातें चल रही थी। अब इन सब के बीच जो ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, यानी कि बहुत अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव बातचीत हुई, आगे सब कुछ ठीक ठाक होगा, मैं भी कहता हूं नहीं होगा। क्योंकि जो हुआ है IRGC यानी कि ईरान की सेना से जुड़े हुए बिल्डिंग में जो हुआ उससे ईरान आग बबूला है। पहले देखिए क्या खबर है। ईरान अमेरिका तनाव पर बड़ा बयान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची का कहना है कि अगर वॉशिंगटन ने हमला किया तो ईरान अमेरिकी जमीन पर नहीं बल्कि इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। ये कौन है अब्बास अरागाची की जगह अगर ये खamenei साहब कहते, पेजेश्कियान साहब कहते तो मैं मान लेता, लेकिन अब्बास अरागाची उस मीटिंग का, उस डील का हिस्सा है जो बातचीत करने गए थे मस्कट। अगर सब कुछ पॉजिटिव होगा तो ईरान के विदेश मंत्री इस तरह का बयान क्यों देंगे? वो आकर कहेंगे ठीक रहा, अभी देखते हैं आगे, अमेरिका मान रहा है हमारी बात, जैसे ट्रंप फेंक रहे हैं लंबी लंबी, तो वो भी थोड़ी सी कह देते। लेकिन उन्होंने आते ही कहा, क्योंकि तेवर ईरान के बदल गए इस बैठक के दौरान हुई इस घटना पर। ईरान ने साफ किया, वह पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा बल्कि उन देशों में तैनात अमेरिकी सैन्य अड्डों को लक्ष्य बनाएगा। दोनों में फर्क है। ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत की कोई तारीख तय नहीं हुई, लेकिन दोनों पक्ष मानते हैं कि वार्ता जल्द होनी चाहिए, ये कहना है। लेकिन फिलहाल जो कुछ हुआ उसने हालत खराब कर दी है कि अब अमेरिका भी इस बात को लेकर परेशान है। अब देखिए एक एक करके भारी मिसाइलें निकालना शुरू कर दिया। पहले वीडियो देखिए, ये देखिए लंबी चौड़ी मिसाइल देखिए आप। अपने तोपखाने से मिसाइलें निकालना शुरू कर दिया ईरान ने। वो बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा। ईरान मिसाइल कैपेबिलिटी। ईरान मेंटेन्स वन ऑफ द मिडिल ईस्ट लार्जेस्ट मिसाइल आर्सेनल्स including short, medium and long range ballistic missiles such as Sezin, Ghadar, Shahab 3, Khurram Shahr और cruise anti-ship missile like Qadar. These are seen by Tehran as deterrent against regional threats. यानी ये कहा जा रहा है इस सारी मिसाइलों को अचानक से ईरान ने बाहर निकाली। हमने इससे पहले आपको दिखाया कि 20,000 मिसाइलें तैनात की गई हैं। 20,000 20,000 मिसाइलें तैनात की हैं ईरान ने। 20,000 मिसाइलें। जैसे ही ये खबर निकली कि IRGC है या फिर ईरान का जो मिलिट्री की बिल्डिंग है उसमें आग लगी है, ईरान शांत था लेकिन उसने मिसाइलें तैनात कर दी। अभी ये लंबी चौड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये दागी जाएंगी नहीं दागी जाएंगी तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चूंकि इसके साथ एक और काम किया। क्या किया? ये देखिए 20 फरवरी 2026 फरवरी 6 14 नॉटी माइल ऑफ ईरान से 14 नॉटी माइल पर जाके खड़े हैं। The Navy of the Islamic Revolutionary Guard Corps of Iran has deployed a group of about 40 fast boats in the Strait of Hormuz. 40 तेज रफ्तार से दौड़ने वाली, पानी पर दौड़ने वाली ये बोट्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में छोड़ दिया गया है। इसमें बम गोला बारूद पहले से तैनात है। ऐसे ये तब है जब 1-2 दिन पहले ही 2 शिप जिन पर टैंकर थे यानी कि तेल भरा हुआ था उनको अपने कब्जे में लिया था। बिल्कुल अमेरिका के युद्धपोत के पास से उनको पकड़ा था। अब ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी 40 तेज रफ्तार से पानी पर तैरने वाली इन बोट्स को उतार दिया है, जिन पर भारी भरकम हथियार भी लैस हैं, यानी बड़ा हमला होगा। अब ये सब तमाम चीजें
बता रहे हैं कि कुछ बड़ा तो होने जा रहा है। अब वो अमेरिका करेगा ईरान, ये पता नहीं, उसका खामियाजा क्या वाकई ईरान को उठाना पड़ेगा, ये नहीं पता। लेकिन ये बात सही है कि अमेरिका इस बात को लेकर दहशत में। और देखिए, आपका अपना चैनल में लगातार आपको बता रहा था, समीकरण अलग है। अमेरिका बहुत ताकतवर है, लेकिन युद्धपोत के सहारे वो ईरान को दहला दे, जरूरी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब आपको अमेरिका के CIA के बड़े अधिकारी का कबूलनामा दिखाता हूं, उनका क्या कहना। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बताया कि हाँ, हम कमजोर हैं, जहां पर युद्धपोत खड़ा है वहां ईरान के मुकाबले हम कितने कमजोर हैं, यानी अमेरिका कितना कमजोर है, जरा सुनिए उनको ही। This is why I said the United States is going to get its ass kicked by Iran. Because let's recall what happened last March in Operation Rough Rider, where the United States went into the Red Sea. We had, three basic objectives. Objective number one, reestablish freedom of navigation, meaning that any ship that sailed into the Red Sea could sail to Israel or anywhere else without fear of being attacked. So we were going to stop the Houthis from attacking those ships. Two, we were going to weaken the Houthis militarily. And three, we were going to break the Houthis' ties with Iran. In that 7 weeks, the aircraft carrier USS Eisenhower went under attack, as long as the other side's only fought. तो समझिए क्या है, ये कौन है? CIA के एक बड़े अधिकारी हैं। ये CIA के बड़े अधिकारी, CIA क्या है? खुफिया एजेंसी है अमेरिका की। तो CIA के अधिकारियों का क्या कहना है, देखिए उनका कहना है, ये है लॉरी जॉनसन यानी अमेरिकन है, CIA से जुड़े हैं। उनका कहना है कि विमान वाहक पोतों जो एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा गया है उस पर टॉम हॉक मिसाइलें तैनात हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका के सभी हथियार बेअसर साबित हो रहे हैं। अमेरिका को ईरान से करारी हार का सामना करना पड़ेगा, ये CIA एनालिस्ट यानी कि CIA के विश्लेषक का कहना है। उनका कहना है कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसके साथ साथ डिस्ट्रॉयर्स हैं, लेकिन हम जब हूती लड़ाकों को धूल नहीं चटा पाए, हम उनकी मिसाइलों को नष्ट नहीं कर पाए, तो आखिरकार हम ईरान से कैसे लड़ पाएंगे। ईरान के पास 18 अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, 5 तरह की क्रूज मिसाइलें हैं, 12 तरह के ड्रोन हैं, ऐसे ड्रोन जो 2000 मील तक उड़ सकते हैं और मिसाइलें ले जा सकते हैं। ईरान के अत्याधुनिक रोधी मिसाइलों के सामने अमेरिका के जो ये शिप हैं पूरी तरीके से बौने साबित होते हैं, ये कहा जा रहा है। वहीं इजराइल ने भी अपनी तरफ से सरेंडर किया। इनका जो बयान है जरा देखिए। इजराइल ने कहा है कि ईरान की जो गदर 110 मिसाइल इजराइल है, इजरायली GPS को ब्लॉक कर सकती है। यानी ये ईरान की जो गदर 110 मिसाइल है बहुत खतरनाक है, पहले इजराइल के GPS को ब्लॉक कर सकती है। साथ ही जो अमेरिका का एरो 3 थर्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, इसे भी बर्बाद कर सकती है, इतनी ताकत उसके पास है। ये इजराइल का भी कबूलनामा है, यानी दोनों के दोनों सहमे हुए हैं, ये बात क्लियर। और जैसी ये खबर निकली कि ईरान अब गुस्से में है या कुछ बड़ा हो सकता है, खबर क्या है, 2 अमेरिकन C5M सुपर गैलेक्सी सडनली रिटर्निंग बैक टू यूरोप आफ्टर US ईरान टॉक्स। पॉजिटिव ये कहा जा रहा है, पॉजिटिव है, लेकिन खबर यह है कि ईरान के अंदर जो कुछ हुआ उसे लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है, गुस्से में है। अब इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों में, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है डील को लेकर ईरान पूरी तरह से गुस्से में है, क्योंकि एक तरफ डील और दूसरी तरफ ये तमाशे ईरान के अंदर होते रहेंगे। ईरान इसे बर्दाश्त नहीं कर रहा। नमस्कार।